हेलो दोस्तों, YouTube चैनल आनंद सपोर्ट पर आपका स्वागत है। आज हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले आपके यहाँ नोटिफिकेशन जाए, इसके लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी में दबा देना, ठीक है। क्वेश्चन 1 है, सबसे अधिक किस सागर में नमक की मात्रा ज्यादा होती है? इसका आंसर है मृत सागर। ग्रेट साल्ट झील कहाँ पे है? इसका आंसर है यूएसए। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कारण क्या था? इसका आंसर है धर्म में हस्तक्षेप। नेक्स्ट है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है दिनार। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्टोपस किस तरह का जीव है? मृदुकवची। सबसे बड़ा सांप कौन सा है? सबसे बड़ा सांप कौन सा है? इसका आंसर है पाइथन। नेक्स्ट प्रश्न है, गुणसूत्र शब्द की खोज किसने की थी? वोल्टेयर ने। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया में सबसे बड़ा डाक सेवा सुविधा कहाँ पे है? यह है भारत में। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। साइनलर आयोग का संबंध किससे था? राजस्व प्रशासन से। जिस समय बक्सर का युद्ध हो रहा था उस समय सामान्य बंगाल का नवाब कौन था? इसका आंसर है मीर जफर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत में सिंचाई किया। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? इसका आंसर है विदक भागम। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है। लोथल किस नदी किनारे स्थित है? यह है भोगवा नदी किनारे। नवपाषाण काल के लोगों ने सबसे पहले किस पशुपालन को शुरू किया था? इसका आंसर है कुत्ता। नेक्स्ट प्रश्न है, पहिए का आविष्कार कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। नेक्स्ट प्रश्न है, हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की। नेक्स्ट प्रश्न, फिटकरी का प्रयोग किस रूप में होता है? यह है जल शोधक। वाराणसी में सबसे पहले किसने संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी? इसका आंसर हो जाएगा जोनाथन डंकन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा रामस्वामी नायकर ने। आंसर है लियाकत अली। नेक्स्ट प्रश्न है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर है अरस्तु। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटोजोआ शब्द को किससे दिया गया? प्रोटोजोआ शब्द को किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा गोल्डफस्ट ने। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटोजोआ शब्द को किसने दिया था? इसका आंसर है गोल्डफस्ट ने। नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर के बाहरी हिस्से को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के बाहरी हिस्से को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा हार्डवेयर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इनका आंसर है 24 अप्रैल को। CAA का फुल फॉर्म क्या है? CAA का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट होगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को। नेक्स्ट प्रश्न है, द लोलाइन किताब को किसने रचित किया है? इसका आंसर हो जाएगा झुम्पा लाहिरी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हार्ट ऑफ इंडिया किताब को किसने लिखा है? इसका आंसर है मार्क टूली ने। नेक्स्ट प्रश्न है, भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का क्या कारण था? इसका आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट। उत्तर पश्चिम में भारत की भूमिगत सीमा किस देश से जुड़ी है? इसका आंसर होगा पाकिस्तान। नेक्स्ट है, भारत सेवा। भारत सेवक समाज की स्थापना किस महान व्यक्ति ने किया था? इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। किताब को किसने लिखा था? इसका आंसर हो जाएगा अबुल फजल। नेक्स्ट है, सबसे पहले किस मुसलमान ने पुराण का अध्ययन किया था? इसका आंसर हो जाएगा अलबरूनी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की जलवायु किस तरह की कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय। नेक्स्ट प्रश्न है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा अरबी भाषा। भारत का पहला न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे बनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा तारापुर। राजभाषा आयोग को कब समाप्त किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1976 में। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे देश में कब से कागज मुद्रा का चलन माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 1862। नेक्स्ट प्रश्न है, एटम बम के सिद्धांत का आधार क्या था? इसका आंसर है नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम को किसने बनाया था? इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड टेलर ने। नेक्स्ट प्रश्न है, जंक ईमेल और किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा स्लाइम। नेक्स्ट है, पहली बार
जैन सभा का आयोजन कहाँ पे हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का क्या नाम था? इसका आंसर हो जाएगा संघ, धम्म और बुद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे देश में पुराणों की संख्या कितने हैं? 18 है। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में अवंतिका किस शहर का नाम था? इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन। नेक्स्ट है, अल्लाह उदल का संबंध कहाँ से था? इसका आंसर हो जाएगा महोबा से। नेक्स्ट है, सरकारी खर्चा को नियंत्रित करने वाला प्राधिकार कौन था? इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। प्रश्न है, राफेल लड़ाकू विमान को किस कंपनी ने बनाया था? इसका आंसर हो जाएगा डसॉल्ट एविएशन ने। नेक्स्ट है, कौन सी भारत की मिसाइल टैंक प्रतिरोधी है? इसका आंसर होगा नाग मिसाइल। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 1900। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल तक चली? इसका आंसर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। विजयनगर कौन सी नदी के किनारे बसा है? इसका आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा। प्रश्न है, तुलबुल वंश के संस्थापक का क्या नाम था? तुलबुल वंश के संस्थापक क्या नाम था? इसका आंसर होगा वीर नरसिम्हा। नेक्स्ट प्रश्न, पोस्ट ऑफिस नामक प्रसिद्ध किताब का लेखन किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है, ए ट्रेन टू पाकिस्तान किताब का लेखक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा खुशवंत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? इसका आंसर है 1951। नेक्स्ट है, पटाखे का विस्फोटक किसका एक उदाहरण है? दहन का। प्रश्न है, CFC का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? इसका आंसर होगा टंगस्टन का। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसरण दाब को कैसे मापा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बर्कले ऑफ हार्टले विधि द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? इसका आंसर है मुख गुहिका। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट मर कितना होता है? इसका आंसर है 122 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट प्रश्न है, हवा में ध्वनि की तरंग किस तरह होती है? इसका आंसर है अनुदैर्ध्य तरंग। गुइडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़। नेक्स्ट प्रश्न है, पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा इटली। नेक्स्ट प्रश्न है, रूसी क्रांति के जनक किसे माना जाता है? इसका आंसर है VI लेनिन को। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे देश में सबसे पहले कौन सा संगीत यंत्र है? इसका आंसर है वीणा। प्रश्न है, प्रचन बौद्ध के नाम से कौन जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा शंकर। नेक्स्ट प्रश्न है, सूफी आंदोलन का उद्गम कहाँ माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पारसिया। नेक्स्ट प्रश्न है, मनी मेक मलाई के रचयिता कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा सतनार। नेक्स्ट प्रश्न है, काबा क्यों प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा मुसलमानों का एक पवित्र स्थल है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। नेक्स्ट है, चंद्रमा पे जाने वाली पहली प्राइवेट फ्लाइट का क्या नाम है? इसका आंसर हो जाएगा मून। एक द्वारा पहला निर्मित उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था वो कौन था? स्पुतनिक 1 था, इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, खालसा पंथ की स्थापना कब और किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा 1699 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल 16 सदस्यों को। नेक्स्ट प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा पुनः प्रतिरक्षण से। नेक्स्ट है, हमारे देश में किस वर्ष महिला समृद्धि योजना शुरू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1993 में। प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? इसका आंसर हो जाएगा 18। नेक्स्ट प्रश्न है, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इसका आंसर होगा गडमाला। नेक्स्ट प्रश्न है, IPO का मतलब क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे देश में सबसे पहले मूल्य संवृद्धि कब लागू हुआ? इसका आंसर होगा 1905 में। हमारे देश में GST कब लागू हुआ था? इसका आंसर है 2017 में। भारतीय सुपर कंप्यूटर जनक किसे कहा जाता है? ये है विजय भाट। अंश सी यांश किस देश की राजधानी है? इसका आंसर है प्रागवे। नेक्स्ट है, श्रीलंका की पहली महिला राष्ट्रपति का क्या नाम था? श्रीलंका की पहली महिला राष्ट्रपति का क्या नाम था? चंद्रिका कुमार। नेक्स्ट है,
महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न, लीमा किस देश की राजधानी है? पेरू की। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? CR दास है। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? नंदीवर्धन थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूटों का संरक्षण किस धर्म को प्राप्त है? यह है जैन धर्म। नेक्स्ट है, चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? मूलराज। नेक्स्ट है, कहाँ पर बंगाल की खाड़ी अरब सागर और हिंद महासागर में मिलती है? इसका आंसर है कन्याकुमारी। भारत की वो कौन सी फसल है जो वर्ष भर बोई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा मक्का। नेक्स्ट है, हमारे देश में कौन सा राज्य है जो केसर उत्पादन में अग्रणी है? इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कपास में रेशे कहाँ पे पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बीज से बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे देश में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पे है? यह है गाजियाबाद में। नेक्स्ट है, पंचायती राज संविधान की किस अनुसूची पर आता है? इसका आंसर हो जाएगा राज्य अनुसूची। नेक्स्ट है, किस कारण से हीरे चमकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है, स्व प्रेरकत्व की इकाई क्या होती है? इसका आंसर होगा हेनरी। क्वेश्चन देखेंगे, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है, सात ताल झील उत्तराखंड में है, तवावर झील मध्य प्रदेश में है, सोंगो झील सिक्किम में है, डल झील जम्मू कश्मीर में है, डोबर झील राजस्थान उदयपुर में है, रूपकुंड झील उत्तराखंड में है, भीमताल झील उत्तराखंड में है, चेबरा बक्कम झील तमिलनाडु में है, चोलहामू झील सिक्किम में है, सस्तम कोटा झील केरल में है, बुल्लर झील जम्मू कश्मीर में है, सांभर झील राजस्थान में है, लोकटक झील मणिपुर में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, लोनार झील महाराष्ट्र में है, सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश में है, अष्टमुंडी झील केरल में है, चिल्का झील उड़ीसा में है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा में है, वेबनाड झील केरल में है, पंचभद्रा झील राजस्थान में है, उपवन झील महाराष्ट्र में है, एवताल झील गढ़वाल हिमालय में है। भारत में फसलों से सबसे बड़े उत्पादक राज्यों से जुड़े प्रश्न देखेंगे हम लोग। भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में मूंगफली की सबसे बड़ी उत्पादक राज्य गुजरात है। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? असम है। भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? असम है। भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। भारत में कैंसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है। भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। भारत संगठन एवं उनके मुख्यालय के बारे में जानेंगे। गाइड का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। 1947 में इसका संगठन हुआ था। G8 देशों की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। नेक्स्ट है अंगडाड का मुख्यालय जिनेवा 1964 में। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन 1945 में इसका संगठन हुआ था। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO कहाँ है? या रोम में है 1945 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में 1948 में। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा है। 1863 में इसका संगठन हुआ था। G15 देशों का मुख्यालय जिनेवा 1989 है। विश्व व्यापार संगठन W का मुख्यालय जिनेवा 1995 है। नाटो देशों का मुख्यालय ब्रुसेल है। सार्क देशों का मुख्यालय काठमांडू 1985 है। एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय मनीला 1966 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? हेंग 1946। इंटरपोल कहाँ स्थित है? पेरिस में है, जो 1923 में इसका
संगठन हुआ था। प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक के बारे में देखेंगे अभी हम लोग। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तुगलक वंश के संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के संस्थापक कौन था? खिजरखा था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे। बहमनी सल्तनत के संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन बहमनी शाह था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। नंद वंश के संस्थापक कौन था? महापहानंद था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। वंश के संस्थापक कौन था? गोपाल था। पल्लव वंश के संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु था। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन था? दंतेदुर्ग प्रथम था। चालुक्य वातापी वंश के संस्थापक कौन थे? पुलकेशिन प्रथम था। चालुक्य कल्याणी वंश के संस्थापक तैलभ द्वितीय था। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय था। सेन वंश के संस्थापक कौन थे? विजयसेन था। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव था। चोंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रवर्मन था। गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। कंप्यूटर से जुड़े प्रश्न अभी देखेंगे। कंप्यूटर के आधुनिक कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन था? सिद्धार्थ था। सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? इंटरनेट है। भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? सीपीयू को। आईसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट है। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट बिजनेस मशीन है। डब्ल्यूडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। LAN का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क है। WAN का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क है। RAM का फुल फॉर्म क्या है? ये इसका आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी है। मॉनिटर का अन्य क्या नाम है? VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। क्या है? कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक है। इंटरनेट का प्रयोग पहली बार कहाँ हुआ था? अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले IC चिप्स का निर्माण किससे होता है? सिलिकॉन से। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्न देखेंगे। बंग आंदोलन कब हुआ था? 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? 1907 में। होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1916 में। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? दिसंबर 1916 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 को। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1920 को। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 को। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? 8 नवंबर 1927 को। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आगामी एग्जाम से यहाँ से प्रश्न बनेगी, इसे ध्यान से पढ़ेंगे। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 12 जून 1928 को। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 12 मार्च 1930। करेंट अफेयर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे। पुलवामा हमला कब हुआ था? 4 फरवरी 1919 को। माइन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 किसने जीता था? ये जीता था ओमान जोखा अलार्थी ने अपने उपन्यास सेलेस्टियल बॉडीज के लिए जीता था। दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा आइस ब्रेकर किसके द्वारा लॉन्च की गई है? रूस ने सेंट पीटर्सबर्ग में बाल्टिक शिपयार्ड में यूराल नाम से लॉन्च की है। श्रीलंका में आतंकी हमला कब हुआ था? श्रीलंका में आतंकी हमला 21 अप्रैल 2019 को हुआ था, जिसमें लगभग 259 लोग मारे गए थे। ट्रिपल तलाक का कानूनी प्रतिबंध कब लगाया गया था? 1 अगस्त 2019 को। मिस डेफ वर्ल्ड के रूप में खिताब पाने वाले पहली भारतीय कौन है? मुजफ्फरनगर की विदिशा बालियान। भारत के प्रमुख राज्य के उपनाम देखेंगे।
ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग को कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है। अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। डायमंड का हार्बर कोलकाता को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस कोची को कहा जाता है। भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। गुलाबी नगर जयपुर को कहा जाता है। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को कहा जाता है। भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहा जाता है। झीलों का नगर श्रीनगर को कहा जाता है। फूलोद्यानों का स्वर्ग सिक्किम को कहा जाता है। पहाड़ों की मलिका नेतरहाट को कहा जाता है। भारत का डेट्राइट पीथमपुर को कहा जाता है। पूर्व का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। जीव विज्ञान से जुड़े प्रश्न देखेंगे। किस बीमारी के इलाज के लिए संकल्प प्रोजेक्ट बनाया गया था? HIV। पौधे के किस भाग को कैंसर के रूप में प्रयोग किया जाता है? पुंकेसर। नेक्स्ट है मटर पौधा क्या है? ये शाक है। गन्ने के अलावा किस और अन्य नाम से प्राप्त की जाती है? चुकंदर। सेब, आड़ू, स्ट्रॉबेरी और अखरोट के फल वृक्ष किस जलवायु से जुड़े हुए हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय। किस खाद्यान्न में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है? मक्का। मनुष्यों को कितनी मात्रा में आयोडीन की आवश्यकता होती है? 80 ग्राम प्रतिदिन। खून में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 8%। रासायनिक रूप से इंसुलेट क्या होता है? प्रोटीन। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ इकट्ठा होती है? यकृत में। ट्रेकोमा रोग किससे होती है? वायरस से। जयपुर पायर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर सेठी द्वारा। जिन बच्चों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है वह किस बीमारी से रोगी होते हैं? रिकेट्स के कारण होते हैं। रसायन से जुड़े प्रश्न हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम किन लवणों के कारण होती है? नाइट्रेट। पीतल का निर्माण किस से किया जाता है? तांबा और जस्टीन से। कांच प्रवृत्त प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का उपयोग किया जाता है? रेशा कांच। लोहे की जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन एवं पानी की। कैरेट सोने में 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात कितना होता है? 75%। सोना किस पदार्थ में घुल जाता है? एक्वारेजिया। सामान्य सीमेंट किसका मिश्रण होता है? कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का। समुद्री जल की किस प्रक्रिया से शुद्ध बनाया जाता है? आसवन जल। वीडियो मान क्या बताते हैं? जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कैसे मापी जाती है? आर्द्रता के रूप में। अग्निशामक के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? हिरोशिमा में। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। बड़े नगरों में शहरों में वायु प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है? निलंबित कण। साबुनीकरण किसे कहा जाता है? साबुनीकरण एक प्रक्रिया है। साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा साबुन बनाया जाता है। भौतिक से जुड़े प्रश्न देखेंगे। ठंड के दिन या फिर शीतलकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होने का क्या कारण है? इसका आंसर है पृथ्वी का तापमान। एटमॉस्फेयर तापमान से अधिक होता है जिसके चलते ठंड के दिन पानी गर्म होता है। काले कपड़े के मुताबिक सफ़ेद कपड़ा ठंड क्यों होता है? इसका आंसर है काले कपड़े के मुताबिक सफ़ेद कपड़ा इसलिए ठंड होता है क्योंकि सफ़ेद कपड़े में जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वह परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट है टेनिस गेंद बॉल के समतल की अपेक्षा ऊंची चोटियों पर अधिक उछलने का कारण क्या है? कम घनत्व होने के चलते ऊंची चोटियों पर समतल स्थान की अपेक्षा ज़्यादा चलती है। सोलर सिस्टम का अनुपात क्या है? 99.86%। मोयोपिया को किस और नाम से जाना जाता है? समीप दृष्टि। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? नरिंदर कंपनी ने। वाहनों के दीपों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? परवलिया दर्पण। लाइबर्ट नियम किस से जुड़ा हुआ है? प्रदीप्ति से। पवन की गति को नापने वाले उपकरण का क्या नाम है? एनीमोमीटर। रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? संवेग का संरक्षण। बिजली का बल्ब किससे अर्जित होता है? शक्ति और वोल्टता से।
उड़ता बिजली के उच्च वोल्ट वाले तार पर बैठे पक्षी की करंट से मृत्यु क्यों नहीं होती है? क्योंकि वह विद्युत धारा के प्रवाह की समृद्ध पंथ नहीं बनता है। सौर कोशिकाएं किसके सिद्धांत के ऊपर काम करती है? नेक्स्ट प्रश्न है, सौर कोशिकाएं किसके सिद्धांत के ऊपर काम करती है? इसका आंसर है प्रकाश विद्युत। विश्व इतिहास के बारे में देखेंगे अभी हम लोग। विश्व में पेरिस कम्यून कब अस्तित्व में सामने आया? 1871 में। गुरु निरपेक्ष आंदोलन का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? नेहरू नासिर टोटो द्वारा। इस्लाम धर्म में मिराज शब्द का क्या अर्थ है? मोहम्मद साहब की रात में स्वर्ग की यात्रा। सबसे पहले किस देश में मध्यम वर्ग को राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे? अमेरिका। दूसरे विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का विचारण किस स्थान पर किया गया था? न्यूरेम। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्र सैनिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर कहाँ स्वीकार किए गए थे? सैन फ्रांसिस्को। अफीम युद्ध पश्चिमी शक्तियों और किसके बीच लड़े गए थे? चीन के बीच। स्पार्टा शहर किस देश में स्थित है? यूनान में। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान को। पाइथागोरस का संबंध किससे है? गणित से। अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र पर कितने व्यक्तियों पर हस्ताक्षर किए गए थे? 56। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजी सेना के अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे। ट्रेफलगार के युद्ध में नेपोलियन किस देश से हार गया था? इंग्लैंड। नेपोलियन का अर्थ क्या है? घाटी का शेर। किस संधि के फलस्वरूप राइन संघ की स्थापना की गई थी? प्रेसबर्ग की संधि। आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में देखेंगे। साल 1960 में सरकार जन बिल्ली की हत्या लंदन में किसने की थी? M.L. धिंगरा ने। 1882 में ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित किए गए भारतीय शिक्षा आयोग के चेयरमैन कौन थे? W. हंटर। जेम्स अगस्ट हिक्की को भारत में किस अन्य नाम से जाना जाता है? भारतीय प्रेस के पिता, फादर ऑफ इंडिया प्रेस। स्वराज का प्रस्ताव अंग्रेज के किस अधिवेशन में पास किया गया था? लाहौर। दूसरा विश्व युद्ध 1939 में किस तारीख से प्रारंभ हुआ था? 1 सितंबर 1939। हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी। 1960 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष किसे चुना गया था? दादा भाई नौरोजी को। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पंडित मदन मोहन मालवीय। अफगानिस्तान में किस साल राष्ट्रीय स्तर पर पहले चुनाव का आयोजन किया गया था? 1965। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को किस साल मंजूरी मिली थी? 18 जुलाई 1947 को। किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड पॉलिसी की नीति को अपनाई थी? लॉर्ड एलन बोरो। गीता रहस्य नामक पुस्तक किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई थी? बाल गंगाधर तिलक। झंडा सत्याग्रह के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? नागपुर। मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष किसे चुना गया था? नवाब विकार उल मुल्क मुश्ताफैन हुसैन को। प्रत्यक्ष करवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा मनाई गई थी? मुस्लिम लीग। किसके द्वारा शुरू किया गया था? एनी बेसेंट। महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मध्यकालीन भारत इतिहास के बारे में देखेंगे हम लोग। मध्यकालीन भारत इतिहास देखेंगे। विजयनगर की कला का उत्कृष्ट नमूना क्या है? हम्पी। अष्टप्रधान किस प्रशासन का अंग है? मराठा। नादिर शाह के भारत आक्रमण के दौरान मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। जिस समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई उस वक्त दिल्ली के शासक कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। जहांगीर महल किस किले में स्थित है? आगरा के किले में। इलाहाबाद का किला किसके द्वारा बनाया गया था? अकबर। चार्यापद की रचना किसके द्वारा की गई थी और यह क्या है? चार्यापद की रचना महासिद्ध द्वारा की गई थी और यह बौद्ध ग्रंथ है।
गजनी के महमूद ने कितने बार भारत में आक्रमण किया था? 17 बार। गजनीविद का अंतिम शासक कौन था? बहराम शाह। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन पहले युद्ध में किस राजा को हराया था? मोहम्मद गौरी को। बलबन का तत्काल उत्तराधिकारी कौन था? काइकुबाद। जलालुद्दीन खिलजी के शासन के दौरान उनके आक्रमण के समय मंगोल सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? अब्दुल्ला। अभिनव चेहरा और दाग प्रणाली का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? अलाउद्दीन खिलजी। भारत में पोलो के खेल की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तुर्क के द्वारा। किस आश्रम को थॉमबक के नाम से जाना जाता है? दादूपंथी आश्रम। प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान में खगोलीय वेधशाला का प्रमाण मिला है? और धौलावीरा है। गांधार का कला स्कूल किस वंश से संबंधित है? कुषाण। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा उल्लेखित नदी कौन सी है? सिंधु। चतुर्थ बौद्ध संगीति भारत के किस स्थान से हुई थी? कश्मीर। कुमार समूह की रचना कालिदास द्वारा की गई थी, जिसमें कुमार का संबंध किससे बताया गया था? कार्तिकेय से। विश्व का सुप्रसिद्ध ग्रेनाइट का मंदिर कहाँ स्थित है? तंजावुर में। भारतीय वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद। इस प्राचीन राजा ने सीलोन के राजा महेंद्र वर्मन को बोधगया में स्मारक बनाने की आज्ञा दी थी? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश के राजाओं की राजधानी का क्या नाम था? पाटलिपुत्र। गुप्त वंश में अंतिम राजा या शासक कौन था? विष्णुगुप्त। ऋग्वेद के देवताओं में तूफान के देवता का क्या नाम है? मारुत। मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? सूर्यसेन। हर्षवर्धन को किस राजा द्वारा पराजित किया गया था? पुलकेशिन द्वितीय। पुरस्कार से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे। सावित्री खानोलकर पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? परमवीर चक्र। साल 2013 में स्थापित ग्लोबल पीस के लिए महाथीर पुरस्कार किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया था? मलेशिया के प्रधानमंत्री। भारत तेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार किसके द्वारा स्थापित की गई थी? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा। इस गैर भारतीय ने भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न प्रदान किया था? नेल्सन मंडेला। युद्ध में वीरता दिखाने के लिए सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार क्या है? परमवीर चक्र। साबिन पुरस्कार को किसके संरक्षण के लिए दिया जाता है? अभयचर। किस साल अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी? 1961 में। किस क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। विश्व का कौन सा संगठन विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? यूनेस्को। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान में दिया जाता है? फिलीपींस के राष्ट्रपति। किस पुरस्कार को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में दिया जाता है? सही। किस पुरस्कार को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में दिया जाता है? शाही उपजीविका पुरस्कार। निम्न में से कौन सा पुरस्कार पत्रकारों को दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, मेघदूत पुरस्कार, जमुनालाल बजाज पुरस्कार, चमेली देवी जैन पुरस्कार देखेंगे। गणितज्ञ नोबेल पुरस्कार के रूप में किस पुरस्कार को जाना जाता है? हाबिल पुरस्कार। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दावा। वह कौन सा पुरस्कार है जो केवल एक ही व्यक्ति को दिया जाता है? यांत्रिक। बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कथा और लेखक के क्षेत्र में। कथा और लेखक। कोरोना से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे अभी। कोरोना वायरस की शुरुआत कब हुई थी? दिसंबर 2019 चीन के वुहान से शुरू हुई थी। कोरोना वायरस का ऑफिशियल नाम क्या है? कोविड-19 कोरोना वायरस। WHO ने कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी कब घोषित किया था? 11 मार्च 2020 को। कोरोना वायरस मनुष्य के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता था? फेफड़ा। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला कहाँ दर्ज किया गया था? केरल में। दुनिया का सबसे पहला मास्क मुक्त करने वाला देश कौन सा था? इजराइल। कोरोना वायरस से भारत में पहली मौत कहाँ हुई थी? कर्नाटक में।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू कब लगाई थी? 22 मार्च 2020 को। भारत में पहला लॉकडाउन कब हुआ था? 25 मार्च से 14 अप्रैल 2020 से 21। भारत में पहला लॉकडाउन कब हुआ था? 25 मार्च से 14 अप्रैल 2020 को 21 दिन के लिए। भारत में कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन था? ये था हरियाणा। भारत की पहली कोरोना वायरस टीका कौन सी थी? भारत की पहली कोरोना वायरस टीका को वैक्सीन थी, जो कि भारत बायोटेक एवं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR थी। कोविशील्ड का निर्माण कहाँ हुआ था? ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनिका सीरम इंस्टीट्यूट में। भारत में कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 16 जनवरी 2021 को। वंदे भारत मिशन क्या है? कोरोना काल के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए यह अभियान चलाया गया था। भारत के महत्वपूर्ण योजना से जुड़े प्रश्न देखेंगे। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना का संबंध किससे है? रेलवे से। केंद्र सरकार की किस योजना में आधार नंबर को राशन कार्ड से जुड़ा है? वन नेशन वन राशन कार्ड। किस राज्य ने अम्मा और बहिनी योजना की शुरुआत की है? असम। किस मंत्रालय द्वारा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुरू किया गया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। किस राज्य द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की गई? छत्तीसगढ़। मातृशक्ति उद्यमिता योजना किससे संबंधित है और किस राज्य ने इनकी शुरुआत की है? हरियाणा का सरकार द्वारा महिलाओं को उद्यमिता दिलाने के लिए वित्त मंत्री ने किस राज्य में माई राइट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? त्रिपुरा। मिशन वात्सल्य किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण सरकारों पर जरूरत के भवनों का निर्माण करना है। इसका आंसर हो जाएगा स्वच्छ योजना की पहली किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? आंध्र प्रदेश। 10 लाख छात्राओं को उचित मार्गदर्शन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? देश के मेंटर कार्यक्रम। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना की शुरुआत कहाँ हुई थी? पानीपत हरियाणा में। संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न देखें। संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस साल हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र देश की संख्या कितनी है? 193 है। 193 देश कौन सा है जो संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा है? दक्षिण सूडान है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य किस साल बना था? 11 जुलाई 2011 को। संयुक्त राष्ट्र का बजट पर विचार और उसे अनुमोदित करने की जिम्मेवारी किसके ऊपर होती है? महासभा के ऊपर। संयुक्त राष्ट्र संघ की बजट कौन पेश करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। संयुक्त राष्ट्र चार्टर को अनुमोदित करने वाला विश्व का कौन सा देश था? नाइजेरिया। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना। भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले भारत के अधिकृत प्रतिनिधि का क्या नाम है? रामास्वामी मुदलियार। विश्व में सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था कौन प्रदान करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित। सबसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक कब आयोजित की गई थी? 10 जून 1946 को। संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर साइन करने के लिए इंटरनेशनल सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 26 जून 1945 को। विज्ञान से जुड़े जीके देखेंगे। खून का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होते हैं? विटामिन के। मक्खियों के प्रजनन कौन सा प्रबंध कहलाया जाता है? एपीकल्चर। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल मौजूद होते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस और अन्य नाम से भी जाना जाता है? फ्रियोन। सोना को
घोलने वाला एकमात्र अम्ल क्या कहलाता है? अम्लराज। फल विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। कौन से दो रंगों के मिलन से हरा रंग तैयार किया जाता है? नारंगी और बैंगनी। एटमॉस्फेयर में उपस्थित कुल गैसों का कितना % नाइट्रोजन है? 78%। ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? इंसुलिन। चेचक किसके कारण होती है? वायरस के कारण। शरीर में व्यस्त अंग कौन सा है? तिल हड्ड। घरेलू में बेकरी में उपयोग किए जाने वाले बेकिंग सोडा क्या कहलाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। पेसमेकर का क्या काम होता है? दिल की धड़कन का गति को नियंत्रित करना। आनुवंशिकता के नियम का खोज किसने किया था? ग्रेगरी मेंडल ने। चाय में मौजूद उत्तेजक का क्या नाम है? कैफीन। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। सांप का जहर क्या है? प्रोटीन। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। भारतीय संस्कृति से जुड़े प्रश्न देखेंगे। नुआखाई किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? उड़ीसा। भारतीय संस्कृति से जुड़े प्रश्न देखेंगे। नुआखाई किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? उड़ीसा है। उड़ीसा राज्य के लोक नृत्य का क्या नाम है? घमूरा। इस राज्य में कंबल खेल खेला जाता है? कर्नाटक। किस राज्य के संप्रदाय को सीतापति संप्रदाय कहा जाता है? गुजरात। किस राज्य में महल नगर है? हिमाचल प्रदेश। अक्षरधाम मंदिर किस देवता के लिए समर्पित है? स्वामी नारायण। एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता के लिए समर्पित है? शिवजी। महाबलीपुरम में स्थित पल्लव के पास एक चट्टानी में सबसे बड़ा चट्टानी किसका है? धर्मराष्ट्र युधिष्ठिर का। वह कौन सा विष्णु का अवतार है जिसने एक कला में महासागर से पृथ्वी को लाने के रूप में दर्शाया गया है? वराह। मशहूर पंडवानी गायक तीजन बाई किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे थे। स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? हरियाणा है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 है। तंबाकू पर पूरा प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? भूटान है। भारत का संवैधानिक मुखिया कौन है? राष्ट्रपति है। भारत में जिप्सम का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ खोला था? सूरत में। किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है? पीटी उषा। भारत में आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? 1975। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बे, मुंबई में। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। किस खेल में चाइना माइन शब्द का प्रयोग किया है? क्रिकेट। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट का मैदान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। आरबीआई के लोगों में कौन सा पेड़ है? आरबीआई के लोगों में कौन सा पेड़ है? ताड़ का पेड़। आईपी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। शतरंज के बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? 64 हैं। भारत के किस राज्य का राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड। बंदीपुर सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। किस मुगल शासक ने दीन इलाही धर्म चलाया था? अकबर। भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब किया गया था? 1951। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? कलिंग का युद्ध। कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को कंट्रोल करता है? पोटेशियम। मलेरिया किस पौधे से लिया जाता है? सिंकोना। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? 73वें संविधान संशोधन। अगर भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो वह इस्तीफा किसे सौंपेगा? ये उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने किया था। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1969 को। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत का सबसे लंबी नेशनल हाईवे कौन सा है? नेशनल हाईवे NH7 है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? 1911 में। यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज मिलियन बैथ्यू। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? मीरा साहिब फातिमा बीबी। असहयोग आंदोलन को और किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सविनय आंदोलन। महान चिकित्सक चरक भारत के किस शासक के दरबार में थे? कनिष्क।
मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता किस साल हुआ था? साल 1916 में। भारत की किस राज्य की सीमा नेपाल, चीन और भूटान तीनों देशों से मिलती है? सिक्किम। कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है? मन्नार की खाड़ी। म्यांमार देश की मुद्रा कौन सी है? कयार। पशुओं का सबसे बड़ा मेला भारत में किस राज्य में लगता है? बिहार में। किस मौर्य शासक के शासन के दौरान तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? सम्राट अशोक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप मौजूद है? 324। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? नरसिंह वर्मन। खेल हॉकी को ओलंपिक खेल में कौन से साल शामिल किया गया था? 1928। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच लगभग कितनी दूरी है? 38,50,000 किलोमीटर। मध्य प्रदेश के पन्ना के खाने किस लिए फेमस है? हीरे के लिए। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किस राजनीतिक नेता ने दिया था? बिहारी वाजपेयी ने। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध कौन से आंदोलन से संबंधित है? चिपका आंदोलन। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध कौन से आंदोलन से संबंधित है? चिपको आंदोलन। पेंसिल की लीड किस तत्व से बनाई जाती है? ग्रेफाइट से। खेलते हुए किस भारतीय शासक की मृत्यु हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। विश्व के किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? जापान को। सफेद क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आए ना तो यार लाइक मारो, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ मैरी गो राउंड खेलो या फिर टीपी टैप, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बाय।